पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणपति का जन्मदिन था। जन्मदिन का अवसर था, इसलिए बाल गणेश बेहद खुश थे। कैलाश पर्वत पर खूब धूमधाम हो रही थी। उसी दिन धन के देवता कुबेर का आमंत्रण शिव जी के पास आया। शिव जी कुबेर के मन की अवस्था जानते थे। वे जानते थे कि वह अपने ऐश्वर्य का दिखावा करना चाहते हैं। शिव जी ने गणपति जी को कुबेर के यहाँ दावत पर जाने के लिए कहा। अपने गणपति जी तो मिठाइयों के शौकीन हैं। खुशी खुशी तैयार हो गए और पहुंच गए कुबेर के यहाँ। कुबेर ने दावत दी थी, इसलिए इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किया गया था। तरह तरह के अलौकिक पकवान बनाए जा रहे थे। विशेष रूप से मिठाइयाँ बहुत ही लाजवाब थी। पूरे वातावरण में तरह तरह के पकवानों की सौंधी सौंधी भीनी भीनी महक तैर रही थी। विशेष रूप से गणपति जी के लिए मोदक बनाए जा रहे थे। उनमें मेवे मिश्री भरे जा रहे थे। लड्डुओं की खुशबू से बाल गणपति जी के नथुने फड़कने लगे और मुंह में पानी आ गया। कुबेर की दावत में उन्होंने भरपूर पकवान खाए। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने सोचा कि कुछ मिठाई अपने बड़े भाई कार्तिकेय के लिए और कुछ अपने लिए भी ले चलता हूँ, जो कि बाद में खाऊंगा। इस तरह विचार करके उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ एक पोटली में बांध ली। उस पोटली को उन्होंने अपनी गोद में रखा और अपनी सवारी मूषक राज पर सवार हो गए। सवारी पर सवार होकर वे रात में ही अपने घर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। रात का समय था। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। शीतल वायु शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। अधिक पेट भरा होने के कारण नींद के झोंके आने लगे। सुंदर वातावरण में मजे से मूषक राज धीरे धीरे गणपति जी को लेकर मस्त चाल से उंगते उंगते चले जा रहे थे। तभी अचानक सामने से एक सरपराज की फुफकार सुनाई दी। इससे मुस्कुराज डर गए और जोर से कूदे। गणपति जी का संतुलन बिगड़ गया और वे मिठाई सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने इधर उधर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है ना। निर्जन रात्रि का समय था, वहां कोई नहीं था। हाँ, इससे गणपति जी को सांत्वना मिली और उन्होंने मिठाई को एकत्रित करना शुरू किया। तभी उन्हें हंसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी को अपना भ्रम जानकर उन्होंने मिठाई को पुनः इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिठाई को अभी पूरा एकत्रित भी नहीं किया था कि फिर से गणपति जी को किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। इस बार उनकी नजर आसमान में हंसते हुए चांद की तरफ गई। आसमान में चांद हंसते हुए लोटपोट हुए जा रहे थे। चांद उनके मोटे पेट, गज के सिर, मूषक की सवारी और उस पर ढेर सारी मिठाइयों के बिखर जाने पर उनकी हंसी उड़ा रहा था। भक्तों को विघ्नहर्ता गणपति जी का जो रूप अति प्रिय है, उस पर चंद्रमा हंस रहा था। इस पर गणपति जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने चांद को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम मेरी मदद करने के स्थान पर मुझ पर हंस रहे हो। और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे डाला कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर क्षय होता जाएगा और तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी और तुम गगन से भी लुप्त हो जाओगे। गणपति जी के श्राप देने के साथ ही चंद्रमा का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और कुछ समय पश्चात ही वह पूरी तरह से लुप्त हो गए। चारों ओर अंधकार फैल गया। अन्न, वनस्पति और औषधियां मुरझा गई। औषधियों के अभाव में मनुष्य विभिन्न बीमारियों से मरने लगे। संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग मदद के लिए देवताओं को पुकारने लगे। लगता था जैसे संसार का अंत ही आ गया हो। देवताओं ने अग्नि और इंद्रदेव को चंद्रमा के पास भेजा। अग्नि और इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि वह गणपति जी से क्षमा याचना करें और संसार का उद्धार करें। चंद्रमा ने उनकी बात मान ली। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए वह ढेर सारे लड्डू और मालपुए लेकर उनके पास पहुंच गए। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद चंद्रमा ने उन्हें मोदक का भोग लगाया, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया।
गणपति जी ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, किंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, केवल उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। 1 माह अंतराल में तुम अपना प्रकाश धीरे धीरे खो दोगे और फिर पुनः उस प्रकाश को धीरे धीरे वापस प्राप्त कर लोगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और हाँ, तुमने मेरा मजाक मेरे जन्मदिन पर उड़ाया था, इसलिए भाद्रपद चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करने वाले व्यक्ति को झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा ने खुशी खुशी सभी बातें स्वीकार कर ली। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तीनों लोग प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अमृत बरसाना शुरू कर दिया। अन्न, वनस्पति और औषधियाँ फिर से खिल उठी। संसार में नवजीवन का संचार हुआ। सब लोग नाचने, गाने और उत्सव मनाने लगे। मेरे अनुसार हमें अपने रूप, धन या ज्ञान का अहंकार करके किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए और उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।